सिलगेर कैंप के विरोध में ग्रामीण बीते 142 दिन से अधिक समय से आंदोलन में हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। और अभी जिस तरह से दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है और उसको लेकर आज एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ सिलगेर में है। सिलगेर को हम कवर करने आए थे, इसके पहले भी हमने कवर किया था, लेकिन आज एक बार फिर से इस बड़े कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए हैं। रात से ही हम यहाँ पे रुके हुए हैं, तो कुछ नई नई कहानियाँ निकल रही हैं, तो उसे भी मुझे लगा कि छोटे छोटे हिस्सों में आपको दिखाना चाहिए। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। आपको दिखाऊं कि अगर यहाँ से आप देखें कि इस तरह से लाइन से सड़क पर ये टेंट लगे हुए हैं और टेंट में ही जो दूर दूर से ग्रामीण आए हैं, मुझे लगता है कि हज़ारों की संख्या में ग्रामीण यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इसमें छोटी बच्चियाँ भी हैं, तो बुज़ुर्ग महिलाएं भी हैं और बुज़ुर्ग पुरुष भी हैं, युवा भी हैं। सभी लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं। हम भी रात को इसी तरह से तंबू के नीचे इन्हीं के बीच में इन्हीं के साथ खाना वाना खा के रात गुजारें। सुबह उठा, देख रहा था, सभी लोगों को बातचीत कर रहा था, तब पता चला, मेरे मन में भी ये ख्याल था कि इतने सारे ग्रामीण आज 142 दिन से अगर यहाँ धरने पे बैठे हैं, अगर इनकी तबीयत ख़राब हो जाए तो उस कंडीशन में ये लोग क्या करते होंगे। तब मुझे अचानक दिखा इनका एक अस्पताल भी चल रहा है, इनके एक डॉक्टर भी हैं, तो मैं सोचा ये भी आपको दिखाऊं। देखिए, सारी दवाइयाँ हैं यहाँ पे अलग अलग, और ये कुछ जड़ी बूटियाँ भी हैं इसमें। और इनके जो डॉक्टर साहब हैं ये बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम भीमा होयम। भीमा जी। भीमा दादा, ये सब दवाई है, क्या क्या है और इसको कैसे आप देते हो, कैसे आपको जानकारी है? सर, इस दवाई को हम ऐसे धीरे धीरे सीखे। हाँ। सीखने के बाद फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको उपयोग करते हैं, जड़ी बूटी दवाई को। अच्छा, ये क्या है? ये कड़वा नीम है सर। ये कड़वा नीम है? उसका पत्ता है ये। अच्छा, ये कैसे बना है इसको ऐसे करके? इसको मस्त पीस के टेबलेट बनाए सर। ये मलेरिया के लिए देते हैं। मलेरिया के लिए? जी। तो ये काम करता है? जी, करता है सर। कितना खाना पड़ता है इसमें? कोर्स हिसाब से देना पड़ता है सर। एक गोली एक टाइम में खाते हैं, पूरा 3 गोली खिलाना पड़ता है, सवेरे शाम सवेरे शाम। अच्छा, तो 3 गोली में मलेरिया ठीक हो जाता है? होता है सर, और दस्त के लिए भी काम देता है सर। अच्छा, दस्त के लिए भी काम करेगा और मलेरिया के भी? जी। तो ये आजमाए हो, काम किया है कि? जी, कर रहे हैं सर, काम कर रहे हैं। जी। इसको कैसे बनाते हो? आप ही बनाते हो? जी, हम ही बनाए सर। वो कहाँ से लाते हो नीम? ये वाला गुरा मसाला बोलते हैं सर। क्या है ये? गुरा मसाला। हाँ? गुरा मसाला। गुर्रा मसाला? जी। अच्छा, ये क्या काम आता है? ये दर्द के लिए सर। अच्छा, दर्द और बुखार के लिए भी काम देता है सर। कैसे उपयोग करते हैं इसको? इसको पीस के पिलाना पड़ता है सर, पानी से। अच्छा, तो जोड़ों का दर्द सब? मतलब जी, जैसे सब घुटना दर्द, उठना में सब करता दर्द के है, लिए काम। सब दर्द? जी, सिर दर्द के लिए भी। अच्छा। और मलेरिया बुखार के लिए। हाँ, नहीं तो मलेरिया के लिए तो ये है क्या? ये भी काम करता है सर। अच्छा, ये भी काम करता है? जी। तो ये मिलता कहाँ है ये सब जड़ी बूटी? ये मिलता है अपन कहीं बोरिंग में या कुआं में उगाया जाते हैं सर। अच्छा, इसको उगाते हैं? जी। ठीक है। और ये दवाई कहाँ से लाते हैं ये सब? ये दवाई ऐसी अपने पंचायत मितानी से। अच्छा अच्छा, थोड़ा हाँ, उन लोग मंगवा के लिए। गांव-गांव में यहाँ पे मितानिन होती हैं, जिनके पास में छोटी मोटी दवाइयाँ होती हैं। अगर मान लो गांव में कोई बीमार हो जाए तो तत्कालिक तौर पर उनके पास जो प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयाँ होती हैं, तो उनसे इन्होंने ये दवाइयाँ हासिल की हैं। तो ये दवाई के बारे में जानकारी कौन दिया कि क्या कब बीमार होने से कौन सा दवाई देना है? सर, ऐसी कोई सरकारी डॉक्टर लोग आने से उनसे थोड़ा पूछते हैं। अच्छा। क्या क्या बीमार को देना है बोल के। कभी ऐसा हुआ है क्या दादा कि किसी को गलत दवाई दे दी, उसका तबीयत और खराब हुआ? ऐसा नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ, कभी नहीं। मतलब परफेक्ट है, जो दवाई देंगे वो काम करता है? जी। अच्छा, तो कितना दिन लगा आपको समझने में कि कौन सा दवाई किसको देना है? ऐसी कम से कम 1-2 साल। अच्छा, 1-2 साल लगातार? जी। ठीक है। तो आप किस गांव के हो दादा? सर, मैं ग्राम पंचायत पुसवाका काम से। तो पुसवाका, वहाँ पे भी दवाई वही देते हो ऐसी किसी की जरूरत पड़ने से? सर, वहाँ तो मितानी नहीं नहीं देते। नहीं, जी। ये खाली यहाँ पे धरना प्रदर्शन में यहाँ पे आप डॉक्टर का काम कर रहे हैं। तो ये इस इतने बड़े आंदोलन के ये डॉक्टर भी हैं, वैद्य भी हैं,
और मुझे लगा कि ये कहानी भी आपको देखनी चाहिए कि जब इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर एकत्रित हैं और अगर वो बीमार पड़ जाएं तो उनके लिए दवाइयों की क्या व्यवस्था है। एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा कार्यक्रम आज होने वाला है, उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। आगे मंच तैयार किया गया है, मैं आपको थोड़ी देर बाद मंच की कहानी भी दिखाऊंगा। आप देखें किस तरह से युवा वहाँ पे नृत्य करेंगे तो अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ में तैयार हो रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या है भैया, क्या बोलते हैं इसको, हैं जी ये जी इसको क्या बोलते हैं? माला है सर। क्या माला है, किस लकड़ी का है? जी ये क्या साव। साव। जी जी अच्छा, तो ये इसको क्या अलग से तैयार किए हो, सब लोग इसको पहने? जी हम ही लोग तैयार किए सर। अच्छा, जी तो ये कौन से जाति वाले लोग पहनते हैं इसको नाचते समय, कुछ अलग विशेष रहता है क्या? जी आदिवासी लोग। नहीं, आदिवासी तो आदिवासी में जी। दुर्वा, गोंड जी और मुरिया धाकड़, से। मुरिया, अच्छा मुरिया लोग का जी है, जी जी मुरिया जनजाति का है। जी जी तो आप लोग जब डांस करते हो, नाचते हो तो इसको ऐसे पहनते हो ना? जी 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 ठीक है। तो इसमें महिलाएं भी तैयार हो रही हैं। जी। ये देखें आप किस तरह से महिलाएं जो हैं हाँ, गुड़िया, युवतियाँ, यहाँ युवा जो है ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, मैं महिला बोल दिया तो बोल रहे हैं कि नहीं गुड़िया लोग हैं। हाँ भाई, गुड़िया लोग हैं, बच्चियाँ हैं, तैयार हो रही हैं। देखिए किस तरह से ये सभी, अभी वहाँ पे कार्यक्रम होगा तो ये लोग सब नृत्य करेंगे। आप देखें कि किस तरह से कागज़ का बहुत खूबसूरत इन्होंने उपयोग करके माथे पे मुकुट की तरह जो बनाया है, देखिए इसको कागज़ से तैयार किया है इन्होंने, और साज श्रृंगार चल रहा है। और थोड़ी देर बाद जब इनका कार्यक्रम शुरू होगा तो उसमें ये लोग अपनी प्रस्तुति देंगे, नाच गाना करेंगे। और नाच गाना के माध्यम से, दरअसल ये जो नाच गाना करेंगे उसका मतलब इंटरटेनमेंट नहीं है, उसके माध्यम से ये अपनी बात रखेंगे, अपनी जो बात रखेंगे, जो विरोध है उस विरोध का स्वर ये उसको नृत्य के तौर पर और नाच गाने के तौर पर देंगे। और इसी तरह से यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक बड़ा आयोजन होना है। अभी हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, मैं आपको दिखाऊं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। रात की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, लेकिन रात को हम उस तरीके से नहीं दिखा पा रहे थे कि कितने टेंट लगे हुए हैं। आप देखें कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी दोनों ओर, और वहाँ तक इनके टेंट लगे हुए हैं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं। और गुलाब का जो चक्रवात का असर था उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें कि ये ग्रामीण यहाँ से टस से मस नहीं हुए। रात भर इसी तरह से ये लोग यहाँ पे थे और रात भर हमने भी यहीं गुजारा। ये हमारी गाड़ी भी यहीं खड़ी थी। और ये देखिए इस तरह से अब सुबह उठे हैं तो ये लोगों ने, सब लोगों ने अपना ऐसा चूल्हा बना के अलग अलग खाना भी बनाया है। और सुबह से इनकी तैयारियां थी, सबके भोजन का इंतज़ाम हर किसी ने अपना अपना अलग अलग तरीके से किया था। सब लोग अपने अपने घर से चावल लेके आए थे। अब सभी लोग तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे युवतियाँ तैयार हो रही हैं, वहाँ युवक तैयार हो रहे हैं। और आप देखें किस तरह से छोटे छोटे टेंट हैं, ताड़ के पत्तों के भी टेंट बनाए गए हैं। और इसी पत्तों के टेंट में या पॉलीथीन के टेंट के नीचे लोग रात गुजारे हैं और आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। तो ये भी सिलगेर आंदोलन की एक छोटी सी कहानी थी, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। और आपको अच्छी लगी होगी ये सब कहानी और ये सब जानकारियाँ, लगा होगा कि इसे और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहिए। तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं।